दशहरे के शुभ अवसर पर इस वर्ष मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारी तक सभी अपने अपने क्षेत्रों में शस्त्रों की पूजा करेंगे, जिसमें वीरता और सुरक्षा के प्रतीक शस्त्रों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन राज्य भर में एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। मऊगंज जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने थाना लौर में शस्त्र पूजन किया। इस दौरान एसपी रचना ठाकुर, थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर सहित कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शस्त्रों की पूजा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि यह राज्य की वीरता और सुरक्षा का संदेश भी पूरे प्रदेश में फैलाएगी। इस आयोजन से राज्य में शौर्य और साहस की भावना को और मजबूती मिलेगी। अवतार में आप जानते हैं कि हमारा पहला अवतार मत्स्य अवतार है, दूसरा अवतार कश्यप अवतार है, तीसरा वराह अवतार है, चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, बामना अवतार है, फिर परशुराम है, फिर भगवान राम है, फिर हमारे कृष्ण है, फिर शंकराचार्य। इस तरह से अवतारों की श्रृंखला हमारे। आप जरा एक बार नजर उठा करके देखिए, हमारे 3-4 अवतारों में शस्त्र है ही नहीं, शस्त्र नहीं है। मत्स्य अवतार में शस्त्र नहीं है, कश्यप अवतार में शस्त्र नहीं है, वराह अवतार में शस्त्र नहीं है, यहाँ तक कि नरसिंह अवतार में भी शस्त्र नहीं है, बामना अवतार में शस्त्र नहीं है। वो जब परशुराम जी आए तब से शुरू हुआ। और अब आगे आप देखो तो मैं उस दिन भी कह रहा था, आज यहाँ भी कहना चाहता हूँ, और ये पुलिस वालों को भी एक ऐसा मतलब मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ, कोई शिक्षा दे रहा हूँ। पहला काम शास्त्र से। शास्त्र मतलब बातचीत। शास्त्र का मतलब कि अपनी बात संदेश दे करके, बात करके, सारी चीजों को कह करके किसी भी बात को निपटाना। यदि शास्त्र से नहीं निपटता तो सब वाले बड़े डंडों को हटा लो, तो बाकी जिसकी पूजा करने आए वही है। फिर शास्त्र हटाया, शस्त्र आया, तो फिर वही चाहिए अपने को। बस केवल एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस बल का भरोसा जो जनता का है, उसको भी अपने जो आपके प्रति विश्वास, उस विश्वास को नहीं टूटने देना है। ये संकल्प हमको करना, मैंने आपको करना, हमको नहीं करना, आपको करना। ये जनता का विश्वास है, तमाम सारी चीजें हैं। आखिर कुछ भी हो जाता हो, कोई बात होती है तो सीधे आदमी कहता है चलो हम थाने चलते हैं, तुमको बताते हैं। कोई ना कोई भरोसा तो होगा, नहीं वहीं कह दरवाजे में कह निकालो लाठी, हम अभी बताते हैं, ऐसा नहीं कहता। गांव के भीतर 90-95% लोग यही कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने गड़बड़ किया, हम जाकर के थाने बताते थे। ये कहाँ कहता है निकालो लाठी हम बताते। इसका मतलब ये जनता का भरोसा है, उस भरोसे को टूटने नहीं देने का संकल्प हम सबको लेना है, हमारे बल को लेना, हमारे पुलिस बल को लेना। और तभी ये समाज चल सकता है, हमारी व्यवस्था चल सकती है। सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, मैंने एसपी साहब से कहा है, एक तो हमारा ये परिसर का बाउंड्री वॉल है। मैंने इसलिए कहा कि आप नपाइए, जितनी हमारी जमीन हो उसको बाउंड्री वॉल करिए। कल को आपके क्वार्टर बनने होंगे, कुछ बनना होगा तो जमीन आपकी चली जाएगी, तो बाउंड्री वॉल का पैसा हम देने को तैयार है। दूसरा ये जो बाउंड्री वॉल है आप इसको और आगे ले जाइए, और घेरा करके जो खाली जगह है इसको नपाइए, नपा करके बताइए तो इसको गिरा करके और बनाइए। पूरा ये बना करके तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कल को बेहतर हम चाहते हैं कि देवतला विधानसभा का चूंकि हमारा मुख्यालय है, तो सबसे एक आदर्श थाने के रूप में हम इसको विकसित कर सकें। उसमें हमारे जो योगदान की आवश्यकता होगी हम करेंगे। यही कहकर के आप सबको फिर से प्रसारक शुभकामनाएं, हमारे पुलिस बल को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।